हेलो गाइस, इट्स मैनिफेस्टेशन टाइम। गेस हु इज़ बैक अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भी मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, या फिर आप सब्लिमिनल या रैम्पेज एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाना चाहते हो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बनाने के लिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। दोनों का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में है। ऑल राइट। तो आज की वीडियो एक सक्सेस स्टोरी है, एसपी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी। हमारे एक सब्सक्राइबर ने वॉइस नोट के थ्रू ये सक्सेस स्टोरी भेजी है। वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हुई काफ़ी खुश और एक्साइटेड लग रही थी, और उनकी रिक्वेस्ट थी कि मैं ये सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पर और इंस्टा दोनों पे शेयर करूं। बाय द वे, आप ना भी कहती शेयर करने को तो भी मैं शेयर करता, क्योंकि सक्सेस स्टोरी हो या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हो, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। और जिनकी सक्सेस स्टोरी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन वीडियो से सबसे ज़्यादा सीखा है, जिनमें किसी ना किसी तरह की सक्सेस स्टोरी या मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मैंने शेयर किया है ऑलरेडी अपनी वीडियोस में। तो सक्सेस स्टोरी शेयर करने का पर्पज़ ये होता है कि आप में से काफ़ी लोग रिलेट कर पाओ और इसको अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर पाओ। लेकिन आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो फिनिश कर लो तो कमेंट में इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना। आप लोग ओके, अप्रिशिएट ज़रूर करना कमेंट में। इन्होंने बहुत सारा थैंक यू बोला है मुझे, इतना सारा थैंक यू मैंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार सुना है किसी के मुंह से। मैंने काउंट करने की भी कोशिश की कि आखिर कितनी बार थैंक्स बोला है इन्होंने मुझे, लाओ ज़रा देखें, लेकिन मैं गिनती भूल गया बीच में ही। तो चलिए पहले इनकी सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं, बाद में इसे ब्रेक डाउन भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। तो पेश है सक्सेस की एक कहानी हमारे सब्सक्राइबर की जुबानी। हेलो भैया, गुड इवनिंग। इट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ भिलाई। सो इट्स माय सक्सेस स्टोरी। वैसे ये एसपी की सक्सेस स्टोरी है और मैंने आपके वीडियोस देख के ही मतलब कि मैनिफेस्ट किया है। सो इसलिए मैं ये सक्सेस स्टोरी शेयर करी हूँ और ये एसपी की सक्सेस स्टोरी है। और लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव का बहुत बड़ा रोल है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा बड़ा रोल है। आई एम सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी विथ यू, बिकॉज इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू यू। सो थैंक यू सो मच। एंड यस, मैं स्टार्ट करती हूँ अब। सो भैया, मैं बेसिकली मतलब कि अपने एसपी से 2025 सितंबर में मैंने मिला था। और उसके बाद फिर मतलब कि मेरी हैबिट नहीं है कि मैं किसी से मिलूँ, लेकिन इंस्टा पे मेरी ऐसी बात हुई थी, ठीक है। तो मतलब मेरी हैबिट नहीं है कि मैं किसी से बात करती हूँ, ज़्यादा मेरी हैबिट नहीं है। और स्पेशली बॉय से तो और भी हैबिट नहीं है, ठीक है। तो मैं बात नहीं करती हूँ और मैं मिलती तो कभी भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन फिर इंस्टा पे मेरी बात हुई तो मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपने साइड से बोला था कि आप मिल सकते हो क्या, मतलब कि ऐसी कॉफ़ी पे बस, है ना। तो मैंने तो पहले मना करी थी, फिर मैं मिली थी उनसे। देन फिर नेक्स्ट ऐसे हुआ था कि मतलब कि जब मैं मेरे को पहले मिलने का भी मन नहीं था, लेकिन जब मैं मिली तो मुझे मतलब कि मिलके अच्छा लगा, ठीक है। तो फिर वो फिर से बोले कि और मिल सकते हैं क्या। फिर हमारी ऐसी ना मतलब कि लेट नाइट टॉक्स स्टार्ट होने लग गई, ठीक है। हम ऐसी बात करते थे तो अच्छा लगता था बात करना, तो मतलब कि अच्छा लगता था बात करना भी। और मतलब कि ऐसे हम मिलते भी थे तो भी बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और मतलब कि मेरा ऐसा है कि मैं मेरा मतलब कि मेरी मेंटालिटी मतलब कि मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कोई भी अगर पर्सन आ रहा है तो फिर वही मतलब मेरा पर्सन है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है ना। मतलब कि मैं फिर और मतलब बातें नहीं करती, मेरा कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो भी पर्सन रहेगा वही मेरा फ्रेंड रहेगा, जो भी रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो मेरी ऐसी हैबिट नहीं है। तो फिर मतलब कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी होने लग गई और अच्छा ही था सब कुछ, मतलब कि मुझे तो अच्छा लगता था। लेकिन मैं स्टार्टिंग से फ्रेंड नहीं, मेरा रिलेशनशिप टाइप का ही कुछ था, ठीक है। और उनकी साइड से मतलब फ्रेंड वाला था, मेरे साइड से फिर होने लग गया कि नहीं नहीं मुझे रिलेशनशिप ही रखना है, ठीक है। मतलब कि मैं बहुत जल्दी क्लोज हो गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे मतलब कि फ्रेंडशिप तो नहीं रखनी थी, मुझे रिलेशनशिप ही रखना था, ठीक है। देन उसके बाद फिर यही चीज़ होने लगी और वो कुछ भी बोलते थे तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कई बार मैं फोर्स भी करती थी, फोर्स इन द सेंस उस सेंस पे नहीं, मतलब कि मैं फोर्स ऐसा करती थी कि नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप मतलब कि रिलेशनशिप में ही रहना है मुझे और कुछ नहीं, फ्रेंड तो मुझे नहीं रहना है ऐसे करके, ठीक है। लेकिन उनका और मेरा डिफरेंट चल रहा था माइंड सेट पूरा, ठीक है। और मैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई थी और मुझे बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लगती थी, ठीक है। और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो मेन चीज़ें हैं वही बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर वो मतलब कि कई बार ऐसा मेरे को मतलब अलग अलग गर्ल्स के फोटोज़ भी भेजते थे कि देखो इनका ये कितने अच्छे दिख रहे हैं ये वो। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी कि यार ये क्या कर रहे हैं ये सब, मुझे मतलब ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। मैं कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने लग गई थी, जबकि मेरी सेल्फ लव जर्नी 2024 से स्टार्ट हो गई थी। बट स्टिल है ना, मैं अपने आप को ही मतलब कि ऐसे करने लग गई थी कि अरे यार ये क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्सेप्ट नीचे गया था, ठीक है। लेकिन मैं डिपेंडेंसी टाइप की भी लगने लगी कि अगर वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो मैं खुश हो जा रही हूँ, ठीक है। अगर वो कुछ बुरा बोल रहे हैं तो मैं डाउन हो जा रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगने लग गया कि और फिर वो बोलने लग गए कि नहीं नहीं यार मेरे घर पे शादी होने वाली है तो मैं तो कुछ नहीं रख सकता ना, मेरी शादी होने वाली है तो मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे और मैं स्टैंड वगैरह नहीं लेता तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा ऐसे करके। मुझे वो सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, है ना, कि यार ये पर्सन ऐसे कैसे बोल रहा है। बट फिर भी मैं उनके मतलब कि मुझे उनके साथ रहना था, इसलिए मैं बोली कि ठीक है जैसा भी है लेकिन मेरे को रहना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट तक कोशिश की, मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए, ठीक है, कि नहीं यार मत जाओ ऐसे करके। और मेरी तरफ से हर एक चीज़ रियल था, बहुत ही ज़्यादा लॉयल था, बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, है ना। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था फेक वाला। एंड लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ थी कि मतलब हमेशा मैसेज करना, कॉल करना, वो बहुत अच्छी थी। बाकी जो चीज़ें थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जैसे मुझे दूसरे की अगर फोटोज़ भेज रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं ये वो, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी और काफ़ी मैं ज़्यादा ट्रिगर होने लग गई थी। मेरा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा खराब होने लग गया था।
मेंटल पीस तो बहुत ज़्यादा ख़राब होता था मेरा, ठीक है ना? एंड मैं बहुत ज़्यादा एकदम जो मैं थी नहीं, जैसे मैं वैसे-वैसे पूरा रिएक्ट करने लग जाती थी, है ना? हमेशा रिएक्ट कर देना, हमेशा मुझे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पहले से भी पता है, ठीक है? लेकिन मैं ट्रिगर हो रही थी, मैं 3D पे फ़ोकस कर रही थी अगेन, ठीक है? और सेल्फ कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं मैंने अपना पूरा गिरा के रखा हुआ था, ठीक है? और ऐसे ही करते-करते पूरा दिसंबर में हमारा चला गया, ठीक है? उसके बाद भैया पता नहीं आपकी वीडियोज़ मुझे मिली, ठीक है? और मतलब कि जैसे ही मुझे आपकी वीडियोज़ मिली, मुझे पहले पता नहीं था, ठीक है? मैंने फिर आपके वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए, ठीक है? वीडियोज़ जब मैंने देखना स्टार्ट किए तो मुझे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मुझ मेरे अंदर ना मतलब कि जब मैंने आपके वो वाले वीडियोज़ देखे, ठीक है? कि मुझे लगा कि नहीं, नहीं यार, ये तो मुझे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता होने के बावजूद भी मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा अपना मेंटल पीस खराब कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए सोचा कि नहीं, नहीं, मुझे ऐसे तो नहीं रहना है, ठीक? उसके बाद फिर मेरे को आपकी वीडियोज़ मिली अचानक से, और मतलब कि मुझे ऐसा मतलब कि जब मैंने आपकी वीडियो सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है? और लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में मेरे को पहले से ही पता है, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने आपके वीडियोज़ कुछ-कुछ देखे। मैंने वैसे तो मैं अभी आपकी डेली ही वीडियोज़ देख रही हूँ, ठीक है? लेकिन आपका जो वीडियो है एक, इट्स नॉट अ ब्रेकअप इट्स अ रीबर्थ, उसको मैं डेली ही देखना स्टार्ट किया, ठीक है? मैंने डेली देखना स्टार्ट किया। गेटिंग योर एक्स बैक इज़ ईज़ियर देन यू थिंक, ये भी देखना स्टार्ट किया, ठीक है? आइडेंटिटी शिफ्टिंग, मेकिंग क्रेज़ी फॉर यू, ये जो वीडियो है आपकी फ्रेंड का था कोई स्टोरी, वो मैंने बहुत देखा है। सेल्फ लव इज़ इक्वल टू मैग्नेटिज़्म वाला जो वीडियो है, वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है। मतलब कि वो मेरा फेवरेट रहा है, बिकॉज़ आई नो दैट व्हाट इज़ सेल्फ लव, मेरा एक्सपीरियंस है। सो वो सारी चीज़ें मैंने देखना स्टार्ट की, ठीक है? आपकी वीडियोज़ ही देखे हैं, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा देखे हैं, डेली देखे हैं, ठीक है? अभी भी देखती हूँ। तो ये जो है वो बेसिकली जो इट्स नॉट अ ब्रेकअप इट्स अ रीबर्थ वाला जो वीडियो है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा, ठीक है? बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा, और वो मैंने वीडियोज़ में अभी भी डेली देखती हूँ, ठीक है? वो वीडियो में मतलब कि जो भी आपने बताया उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ़ॉलो किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है? जो भी आपने उसमें बताया कि होप्स नहीं रखने हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, ठीक है? एक्सेप्ट करना है, तो फिर मैं पूरी वैसी हो गई, मैं पूरी न्यूट्रल हो गई, ठीक है? और उसके बाद फिर मैंने मैसेज करना, कॉल करना, सब चीज़ बंद कर दिया, ठीक है? सब चीज़ बंद कर दिया, उसके सब चीज़ मैंने चेज़ करना ही बंद किया, पूरी तरह से साइलेंट और न्यूट्रल हो गई। आपकी डेली वीडियोज़ देखती थी, ठीक है? डेली वीडियोज़ देखती थी, अभी भी देखती हूँ, डेली वीडियोज़ देखती थी, और मैं पूरी तरीके से फिर मैं बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा मैंने ऊपर रखा, अपने आप को पेडेस्टल पे फिर से रखा, ठीक है? उसके बाद फिर उसके डेली मैसेजेस आते थे, कॉल्स आते थे, ठीक है? लेकिन मैं कुछ भी नहीं उठाती थी, बिकॉज़ मैं पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चली गई थी, और उसमें नो कॉन्टैक्ट जो आपने बताया था उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा से फ़ॉलो किया था, नो कॉन्टैक्ट। और उसके बाद फिर ये ऐसा नहीं कि मुझे किसी को पाना था, बस मुझे नो कॉन्टैक्ट में जाना था, और मैं पूरी तरह से चली भी गई, ठीक है? उसके बाद भैया फिर ऐसा हुआ कि इतने दिन से जो पर्सन मुझे बोल रहा था कि अरे नहीं, नहीं यार, तुम चली जाओ, ठीक है ना? मतलब कि मेरे घर पे शादी होने वाली है, तुम चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो पर्सन मेरे को इतनी बार कॉल करने लगा, इतनी बार मैसेजेस करने लग गया, ठीक है? तो मैं तो रिप्लाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो हमेशा मेरी रिप्लाई और मतलब कि पहले से रिप्लाई और कॉल का रिप्लाई करता था, इसलिए फिर मुझे बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज आने की वजह से फिर मैंने रिप्लाई करना किया, रिप्लाई। और मैंने पूछा, तब वो अपनी पूरे पूरे फीलिंग्स बताने लग गया कि नहीं, नहीं यार, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। और जैसे मैंने विजुअलाइज़ किया था कि उन्होंने आई मिस यू लिखा हुआ है फ़ोन पे, तो वो वैसे ही एक्ज़ैक्टली लिखा हुआ था कि आई मिस यू यार, ऐसे करके। फिर वो जो आज तक उन्होंने जो भी नहीं बोला था, आज तक जो उन्होंने नहीं बोला था, जो क्यूट्स वर्ड्स होते हैं, बाबू, बेबी, सोना, एंड बेबी डॉल, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, वो भी वो बोलना स्टार्ट पूरी तरह से कर दिए, ठीक है? जब उनको लगा कि नहीं, नहीं यार, ये तो मतलब पूरी तरीके से अब जाने वाली है करके, ठीक है? उनको मेरी बहुत ज़्यादा याद आने लग गई। उनको मेरी, वो लिख रहे थे, ऐसा पूरा मैसेज में लिखा था, बोला भी कॉल पे कि उनको मेरी बहुत ज़्यादा याद आती है, और मैं ये अफ़र्मेशन करती थी कि ही कॉन्स्टेंटली कॉलिंग एंड टेक्सटिंग मी, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं दिन भर अफ़र्म करती रहती थी। मैं एक बार बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो ज़रूर आएगा, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉयल थी, मैं बेस्ट हूँ, तो मुझे पता था कि वो डेफ़िनिटली आएगा ही आएगा, ठीक है? तो मैं ऐसा बोलती थी कि कॉन्स्टेंटली कॉलिंग एंड टेक्सटिंग मी, तो वो हमेशा कॉन्स्टेंटली कॉल और मैसेजेस करने लग गया, ठीक है? और उसके बाद फिर वो मुझे मतलब कि आई मिस यू जैसा मैंने विजुअलाइज़ किया था, एक्ज़ैक्टली सेम। और उसको मैं ये अफ़र्म करती थी कि उसको मेरी वॉइस, मेरा चाइल्डिश नेचर, मेरा फेस बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो उसने वही चीज़ सेम मुझे बताया कि मुझे तुम्हारी वॉइस, मुझे तुम्हारा चाइल्डिश नेचर, इनोसेंस सब भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है करके। उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत सारी तुम्हारी याद आ रही है, ठीक है? फिर मैंने बोला कि नहीं, मतलब कि प्यार-व्यार तो कुछ है नहीं, तो क्या मतलब? तो फिर वो बोले कि नहीं, नहीं यार, तुम ही मेरी प्रायोरिटी हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, वो तो घर वाले ऐसा कर रहे हैं, ऐसे से वो पूरा बोलने लग गया, ठीक है ना? और मतलब कि वो जो नो कॉन्टैक्ट वाला जो ज़ोन है, और आपकी जो वीडियो से इतनी बड़ी जो हेल्प मिली ना, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया, ठीक है? और मैं मतलब कि जब अपने आप को पेडेस्टल पे रखना स्टार्ट की, जब मैंने सेल्फ लव पे फिर से फोकस करना स्टार्ट किया, और मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे किसी और के लिए अफ़र्म नहीं करना है। मैं बस एक ही बार बोलती थी, ठीक है, एसपी के लिए, और फिर मैंने नहीं बोलती थी, ठीक है? क्योंकि मेरा फोकस उधर था ही नहीं, मेरा पूरा फोकस खुद के ऊपर था। तो मैंने डेली आपकी वीडियोज़ देखे हैं, ठीक है? डेली मैंने, अभी भी मैं आपकी डेली वीडियोज़ देखती हूँ, और वो जो पर्सन, ठीक है, जो आपने बताया था उसमें कि आप जैसे कि एंशियस और जो केयरिंग वर्ज़न, वो मतलब कि वो मैंने देखा, है ना? मतलब कि पहले वो इग्नोरेंट था, ठीक है? अब मैं इग्नोरेंट हूँ, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एंशियस और केयरिंग वर्ज़न में है, ठीक है? तो मैंने वो चीज़ ही मैनिफेस्ट किया, ठीक है? और ये एक तरह का आइडेंटिटी शिफ्टिंग भी है ना? कि मैं जब अवॉइडेंट हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और एंशियस है, ठीक है? तो ये जो भी आपने मेरे को बताया था वीडियोज़ में, मैंने सारी चीज़ें वो एक्सपेरिमेंट की, और सारी चीज़ें मैंने बहुत ही ज़्यादा से देखी है। इनफैक्ट मैं डेली ही देखती हूँ, और सेल्फ लव जो वीडियो है, वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, ठीक है? मैं सारी वीडियोज़ आपकी देखती जो आज भी वीडियोज़ आई है नर्वस सिस्टम पे, मनी, मैग्नेटिज़्म, जब से मैंने मनी का भी करने लग गया है, तो मनी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब कि मेरे को डेली ही मनी मिलता है, तो मैं बोलती हूँ मुझे डेली मनी मिलता है, तो मुझे सच में डेली मनी मिलता है। और
अब वो जो पर्सन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, ठीक है? वो मुझे हमेशा बोलता रहता है कि चलो मिलते हैं, ठीक है? और फिर चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो अब वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है और उसने जो इतने इतने दिन से जो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस की थी, उन्होंने एक्सप्रेस की, क्योंकि मुझे अंदर-अंदर कहीं न कहीं लगता था कि नहीं यार, इसके अंदर तो फीलिंग्स होगी कहीं न कहीं, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स अब एक्सप्रेस करता है और बहुत ज़्यादा मुझे कॉल करता है, मैसेजेस करता है, लेकिन मैं अब उतनी ज़्यादा रिप्लाई नहीं देती हूँ, ना ही मेरे को कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल हो गई हूँ, ठीक है? लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल करता है, मैसेज करता है, वो ऑब्सेस्ड है, केयरिंग है और लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ सेल्फ लव मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सेल्फ लव जर्नी में बहुत पहले से थी, तो मुझे पता है कि कितना बेस्ट होता है हम अपने खुद के एसपी हैं, और ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अकेले आए हैं तो अकेले जाएँगे, तो डेफ़िनिटली ये चीज़ तो बिल्कुल है और हमें अपने ऊपर ही फ़ोकस करना चाहिए और सेल्फ लव ही सेल्फ कॉन्सेप्ट ही मेन पॉइंट है। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू भैया। सो थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। एंड इट्स ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू सो मच। आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो यूट्यूब में, इंस्टा पे, दोनों पे ही, ठीक है? एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल टू हैव यू। सो थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। सुना आपने? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। काइंड ऑफ क्यूट ना? तो सारी सिचुएशन आप समझ गए होंगे। इन्होंने खुद बताई भी कि कैसे इनके पार्टनर केयरलेस हुआ करते थे इनको लेके। केयरलेस तो छोड़िए, वो बस फ्रेंडशिप तक बात खत्म करना चाहते थे, जो कि इन्हें नहीं पसंद था। ये नहीं चाहती थी कि जिसने बेसिकली मुझे टेक्स्ट करना स्टार्ट किया, खुद से ही पहले इनिशिएट किया, मिलने मिलने को बोला, वो मुझे फ्रेंड जोन कर दे। अब ऐसे में इनके पास दो ही ऑप्शन थे। या तो ये एक्सेप्ट कर लेती कि ओ शिट, इसने तो मुझे फ्रेंड जोन कर दिया, चलो कोई नहीं, फ्रेंड ही सही, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, एटलीस्ट बात तो होती रहेगी। और जब ये कन्फ्यूज कर लेती कि ओके, मैं तो सिचुएशन की मारी हुई हूँ, सिचुएशन ही ख़राब है मेरी, मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं फ्रेंड बन के रह गई, और इनके पार्टनर इन्हें दूसरी लड़कियों की फ़ोटो दिखा दिखा के इनको ट्रिगर करते रहते, ये एग्जॉस्ट होती रहती और एक लड़ाई झगड़े के साथ एंड अप हो जाता, कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। ये फर्स्ट ऑप्शन था इनके पास। दूसरा ऑप्शन था कि नो, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, दिस इज़ नॉट रियल मी, ये मैं हो ही नहीं सकती जिसे कोई फ्रेंड जोन कर दे। सेल्फ वर्थ और सेल्फ कंसेप्ट वाली बात थी, क्योंकि इन्होंने बताया कि सेल्फ लव वाली जर्नी में ये 2024 से हैं। तो जब इन्होंने देखा कि सामने वाला पर्सन कुछ तो नोटिस करके मेरे पास आया था, जो मुझसे मिलना चाहता था, जिसको मुझसे बात करना अच्छा लगता था, जो मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर मुझ तक आया, वो अचानक से बोलने लगे कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। इन्हें ट्रिगर होने लगा, वो इन्हें थोड़ा अवॉइड भी करने लगे, ये एंशियस होने लगी। और जैसा कि बताया इन्होंने कि ये मेरी सारी वीडियोस देखती हैं, मैंने अपनी फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी अपलोड की थी, उन्होंने वो भी देखी। सेल्फ लव इज़ अ मैग्नेट करके जो वीडियो अपलोड की है मैंने वो भी देखी। इट्स नॉट अ ब्रेकअप, इट्स अ रीबर्थ, इन्होंने सब मेंशन किया कि कौन कौन सी वीडियो से इन्हें हेल्प मिली। और मैंने क्लियरली अपनी प्रीवियस वीडियोस में मेंशन किया है कि कोई पर्सन सडनली जो है र्यूडली बिहेव करने लग जाए, डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाए, आपको टरकाने लग जाए कि नहीं यार हम बस फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स रहते हैं ना, या आपको ऐसा लगे कि वो इंटरेस्ट खो रहा है, या आपको रियलाइज़ हो कि यार ये ऐसे तो नहीं था पहले मेरे साथ, तो ध्यान रखना कि आप खुद, यस यू आर नो मोर दैट पर्सन जिसके पास वो आया था। चेंज आप हुए हो, आप अपनी उस आइडेंटिटी को होल्ड करके नहीं रख पाए जो एक्चुअली में अट्रैक्टिव था। आपका सेल्फ कंसेप्ट डगमगा चुका है, आपने सामने वाले को पेडेस्टल पे बिठा दिया है। तो ये शिफ्ट आप में आया है पहले, और सामने वाला आपको शो कर रहा है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। ये चीज़ें हो गई हैं, इनको ठीक करो पहले, ये शो कर रहा है सामने वाला पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये सारी वीडियोस देख के इन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, मैं सेल्फ लव जर्नी में थी तो 2024 से, बट आज कहीं ना कहीं वो लो हो गया है, जो 3D में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मुझे चाहिए फुल इज्जत, ये फ्रेंड जोन में रहना इज़ नॉट माई टाइप, और इट्स नॉट अ ब्रेकअप, इट्स अ रीबर्थ वाली जो वीडियो थी उससे इन्हें लेट गो करने की हिम्मत मिली कि कुछ नहीं होता, पहले आपको खुद में कंप्लीट और इनफ फील कराना होता है। इन्होंने वो किया, फुली फोकस्ड हो गई सेल्फ लव पर, क्योंकि इन्हें पता है कि सेल्फ लव इज़ अ हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। क्योंकि सेल्फ लव वो लव है जहाँ खोने का और पाने का डर नहीं होता, किसी चीज़ को एंग्जाइटी नहीं होती। इफ़ यू आर नेचुरली इन लव विद योर सेल्फ, तो फिर आप लव वाइब्रेशन में हो, यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग लव्ड एंड चेरिश्ड। तो इन्होंने सेल्फ लव पे फोकस किया। इनकी और भी ऑडियो है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये सोलो डेट पर जाती हैं, सोलो मूवी डेट पे जाती हैं। भाई हिम्मत चाहिए, ठीक है? लोग बोलते हैं यार अकेले क्या जाऊँ, अकेले क्या कर लूँगा, कोई साथ में होता तो चला भी जाता। हिम्मत चाहिए ब्रो अकेले मूवी देखने जाने के लिए थिएटर में। तो अकेले रहने का जो फियर होता है कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊँ, इसके अलावा तो मुझसे कोई और बात नहीं करता, कहीं वो ही मुझे छोड़ के चला गया तो मैं अकेला ही पड़ जाऊँगा, अकेली ही पड़ जाऊँगी। इन्होंने इस फियर से ओवरकम किया, ये डर खत्म किया इन्होंने अपने अंदर से। इन्होंने नो कॉन्टैक्ट रूल भी मेंशन किया कि हाँ, मैंने ओवर रिएक्ट नहीं किया, ब्लॉक कुछ नहीं किया, सिंपली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चली गई। इस रूल को टेस्ट करने के लिए नहीं किया इन्होंने ऐसा कि हाँ ट्राई करके देखती हूँ, शायद काम कर जाए, शायद वो आ जाए। नहीं, इन्हें पता था कि आई एम द बेस्ट यार,
आई एम वन एंड ओनली वन, ये अजम्पशन भी रिफ्लेक्ट हुआ आगे चल के। और सबसे बड़ा डर मैं दूर करना चाहता हूँ आप लोगों का, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर कि जब लोगों से ये बोलो कि आप नो कॉन्टैक्ट फेज में जाओ, अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट या एंशियस हो तो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एंशियस या डेस्परेट हो तो एसपी के लिए कम अफर्मेशंस करो, सेल्फ कंसेप्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहो। तो लोगों के अंदर डर रहता है कि मैं खुद को उसके आजू बाजू नहीं रखूंगा, बार बार अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाऊंगा सामने वाले को, तो वो तो मुझे भूल जाएगा। जब मैं दिन रात अफर्म करूंगा एसपी के लिए तभी वो मेरे पास आएगा। भाई ऐसा नहीं है, ये डर ही आपकी कहानी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। शायद मैडम को समझ में आया मेरी वीडियो से कि ये डर भी जिस दिन बिलीव बन जाएगा उस दिन ये भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इस डर को भी ओवरकम किया। नो कॉन्टैक्ट फेज में इन्होंने वेट नहीं किया, इस सिचुएशन में इन्होंने जम के सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क किया, ग्रेटिट्यूड किया जो इन्हें लैक से अबंडेंस की तरफ ले गया। खुद को सेंटर में रखा इन्होंने, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को मैनिफेस्ट किया जो किसी के लिए डेस्परेट नहीं होती थी पहले। इन्हें रिजर्व रहना पसंद था, ये ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी, स्पेशली लड़कों से तो और कम। ये चीज़ इन्हें मिस्टीरियस बनाती है। इन्होंने अपनी इस आइडेंटिटी को रिक्लेम किया। एसपी के लिए इन्होंने लीस्ट अफर्मेशंस किए, वो आप सुन लीजिए। मैं इनकी एक ऑडियो फिर से प्ले करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं बस अफ़र्मेशन देते जा रही हूँ या मैं ये सब करती जा रही हूँ, बिल्कुल नहीं। और मुझे ये आपकी वीडियो से ही समझ में आया कि इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस उस स्टेट में रहना रहता है और बहुत ही ज़्यादा काम रहना रहता है, किसी के पीछे भागना नहीं रहता है भाई। मतलब कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है? पता नहीं वहाँ पे मेरी कैसे डिपेंडेंसी आ गई थी, ठीक है? मैं कैसे ऐसे हो गई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। अपने आप से प्यार करना मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो मैं अपने आप से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सेल्फ लव वाला जो वीडियो है आपका, वो तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट वीडियो है, ठीक है? जो कि क्योंकि हम अकेले आए हैं तो हम अकेले ही जाएँगे, तो इतना किसी के पीछे भागना या ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ मिल भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा सारा फ़ोकस खुद के ऊपर ही था और खुद के ऊपर ही है, ठीक है? और मतलब कि मैंने क्या बोला था कि आपकी मैंने सारी वीडियोज़ देख लिया, आइडेंटिटी शिफ्टिंग ये वो, ठीक है? तो मेरे बस ये था कि अभी जैसे मैंने पहले अभी जो है वो केयरिंग और मैंने एंग्ज़ियस वर्ज़न मैनिफेस्ट किया है। तो वही चीज़ था कि मेरा कहीं पे भी कुछ भी फ़ोकस नहीं था कहीं और, मेरा सारा फ़ोकस खुद पे था। और वो जो नो कॉन्टैक्ट वाला जो वीडियो है ना? जो ब्रेक इट्स अ रीबर्थ वाला जो वीडियो, उसमें जो भी बताया था आपने कि बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, होप नहीं रखनी है, तो मैं तो उस ज़ोन में पूरा चली गई। तो मतलब मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पूरी तरह से न्यूट्रल हूँ और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ मेरे लिए सेल्फ लव ही सब कुछ है और मुझे वैसे भी अकेले रहना ही पसंद है शुरू से। मैं अकेले ही मुझे अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि मैं अकेले सोलो डेट पे जाती हूँ, मूवी डेट पे जाती हूँ। वो पहले भी जब मेरा मतलब ऐसा नहीं कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया तब, मेरा पहले भी ऐसे ही था, है ना? बस जब ये पर्सन आया तो मेरी पता नहीं यार मेरी डिपेंडेंसी कैसे हो गई, मैं ऐसे रोना-धोने लग गई, है ना? जैसी मैं थी नहीं वैसे होने लग गई, ठीक है? बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस ये सारी चीज़ें आ गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें बहुत ट्रिगर करती थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा अपना मेंटल पीस ख़राब किया है, ठीक है? तो उसके बाद फिर जब मैं उस ज़ोन में गई कि नहीं, नहीं अब मुझे कोई चीज़ नहीं करना है भाई, अब मुझे सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करना है, एसपी किसी के लिए कुछ अफ़र्म नहीं करना है, ठीक है? मैं कुछ भी अफ़र्म नहीं करती थी भाई, बस मैं एक ही बार बोलती थी मॉर्निंग में और वो भी एज़ अ सेल्फ टॉक में ही बस बोलती थी कि बाप रे! मतलब कि वो मुझसे प्यार करते हैं, बस मैं इतना ही बोलती थी और मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, बहुत काम स्टेट में रहा है मैंने। देखा आपने, इन्होंने वर्ड्स पे नहीं अपनी स्टेट पे वर्क किया, क्योंकि इन्हें पता है कि डोमिनेंट स्टेट ऑफ बीइंग ही मैनिफेस्ट होता है। तो ये काम और रिलैक्स रहने लगी, खुद को पॉजिटिव फील कराया, खुद को सेफ फील करवाया। और आपको पता है कि ऐसी स्टेट में रह के, ठीक है, ऐसी स्टेट में रह के इंसान क्रिएशन मोड में होता है। और यही रीज़न है कि एसपी के लिए कम से कम टेक्निक्स करके भी इन्होंने इफेक्टिवली मैनिफेस्ट किया अपने एसपी को। जो स्क्रिप्टिंग करी, जो विजुलाइज किया, या जो भी सेल्फ टॉक करी कि उसे मेरी इनोसेंस, मेरी क्यूटनेस, मेरा चाइल्डिश नेचर बहुत पसंद है, उन्हें कॉन्स्टेंटली मेरी याद आ रही है। उन्होंने टेक्स्ट विजुलाइज किया, एक इमेज विजुलाइज करी कि एसपी की तरफ से आई मिस यू का मैसेज इन्हें आया हुआ है, और बूम, यही सेम चीज़ें एसपी ने आकर बोली भी इनसे। तो समझ रहे हो, इसको बोलते हैं इफेक्टिवली मैनिफेस्ट करना, कि आपने जो एज्यूम किया एग्जैक्ट वैसा ही देखने को मिला 3D में। तो ये सक्सेस स्टोरी एग्जाम्पल है कि लिटरली अगर आप आज एंशियस हो और सामने वाला अवॉइडेंट है, या सामने वाला आपको फ्रेंड जोन करना चाह रहा है, डजेंट मैटर, आप उसका केयरिंग वर्जन भी देख सकते हो, एंशियस वर्जन भी देख सकते हो। आप खुद अवॉइडेंट बन के एक्सपीरियंस कर सकते हो कि हाँ भाई, बीइंग लव्ड एंड चेरिश्ड और बीइंग चेज्ड ऐसा फील होता है। कैसा फील होता है जब आपको कोई चेज करता है, जब कोई आपकी केयर करता है। इन्होंने वो एक्सपीरियंस किया अपनी रियलिटी में, खुद ही देख लीजिए। कभी वो इंसान अवॉइड करता था, सोशल मीडिया से अदर लड़कियों की फोटोज सेंड करके इन्हें जेलस फील करवाता था, फ्रेंड जोन करना चाहता था, वही सेम पर्सन आज बहुत ज़्यादा एंशियस और केयरिंग दिख रहा है। मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहता हूँ, तुम ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और काफ़ी कुछ। तो इन्होंने अपने आप को चेंज करा, अपनी ओल्ड एंड मिस्टीरियस आइडेंटिटी भी मैनिफेस्ट की, अपने मेंटल पीस को वापस से रिक्लेम किया, सेल्फ लव को वापस फील किया, और एज अ रिजल्ट अपने एसपी का केयरिंग वर्जन मैनिफेस्ट किया, जो इनके बगैर नहीं रह सकता, ना ही रहना चाहता है। तो ये थी एक बढ़िया सी सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ कमेंट में इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करें, इन्हें इनकरेज करें, इनका हौसला अफजाई ज़रूर करें। एंड इसका क्रेडिट मुझे नहीं, आपको खुद जाता है, क्योंकि हमने तो बस गाइड करा है, इम्प्लीमेंट तो आपने ही किया है सब कुछ। और वैसे भी अपनी रियलिटी की गॉड गॉडेस आप ही लोग हो यार। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।
एंड थैंक यू सो मच माइनक्राफ्ट भैया, क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं पता तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। लेकिन थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड साइनिंग ऑफ।